सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर का ईरानी रहनुमा पर बीमार ज़हनियत होने का इल्जाम। कहा ईरान ने गुज़िश्ता रोज डील पर रजामंदी जाहिर की, एटमी प्रोग्राम समेत हर चीज से दस्तबरदारी पर इत्तफाक किया। यह अमेरिका के लिए बेहतरीन मुआहदा था, लेकिन कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद ही आपने हुर्मुज़ में जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC को टेलीफोनिक इंटरव्यू। सहाफी ने पूछा कि ईरान कहता है कि आपने हुर्मुज़ बंद है, सेंटकॉम के मुताबिक खुली है, हकीकत क्या है? अमेरिकी सदर ने कहा आपने हुर्मुज़ खुली है, लिंडसे ग्राहम के एहतराम में मजीद बात नहीं करना चाहता। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताज़ा हमले। ईरान के शहर बंदर अब्बास, होर्मुज़गान और किशम के जजीरे पर अमेरिकी फौज ने बमबारी की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले में होर्मुज़गान में एक शहरी शहीद हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत में अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को निशाना बनाया। कुवैती फौज के मुताबिक ऑयल कंपनी के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन दागा गया। एक कारकुन जख्मी हो गया। 3 सरहदी चेक पोस्टों को भी निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज अमेरिका ने 140 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसके जवाब में ईरानी अफवाज ने कुवैत, ओमान, उर्दन और कतर में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए थे। ईरानी हमले में बच जाने वाले अमेरिकी फौजियों के अपने कमांडर्स पर संगीन इल्जाम। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौजियों ने इल्जाम लगाया है कि कुवैत में अमेरिकी अड्डा गैर महफूज है। आला फौजी हुकाम ने वार्निंग्स को बार बार नजरअंदाज किया। मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर एक गैर महफूज मकाम पर फौज तैनात की गई। एहलकारों के मुताबिक हमले के बाद सीनियर कमांडर इमदादी कार्रवाइयों की बजाय इमारत छोड़कर भागे। जख्मियों के तिब्बी इनखला का भी मौसर अंदाज में इंतजाम नहीं किया गया। 1 मार्च को होने वाले हमले में 6 अमेरिकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। पेंटागन ने दाखिली तहकीकात में किसी फर्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया, जिस पर फौजियों के लवाहिकीन ने शदीद मायूसी का इजहार किया। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि ईरानी हमले में बच जाने वाले अमेरिकी फौजियों के अपने कमांडर्स पर संगीन इल्जाम। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौजियों ने इल्जाम लगाया है कि कुवैत में अमेरिकी अड्डा गैर महफूज है। आला फौजी हुकाम ने वार्निंग्स को बार बार नजरअंदाज किया। मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर एक गैर महफूज मकाम पर फौज तैनात की गई। एहलकारों के मुताबिक हमले के बाद सीनियर कमांडर इमदादी कार्रवाइयों की बजाय इमारत छोड़कर भागे। जख्मियों के तिब्बी इनखला का भी मौसर अंदाज में इंतजाम नहीं किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए कोशिशें मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रबता किया। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के तहत कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अब आपको बताएं कि दुश्मनों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 7 खवारिज हलाक कर दिए। 5 जुलाई से अब तक मारे गए दुश्मनों की मजमूई तादाद 109 हो गई। भारत की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी कुव्वत से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरानटंगी में 4 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। M4 राइफल, SMG, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल। दूसरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुँचे। ऑपरेशन शाबान में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 खारिजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। फितना अल खवारिज के खिलाफ फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी। दुश्मनों के ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। वाशकेला के माशकेल में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। शहीद मजदूरों में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल शामिल हैं। तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की बेगुनाह मजदूरों के बेहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सरफराज बुख्ती ने कहा मासूम शहरियों पर हमला पाकिस्तान की वाहदत, आइन और रियासत पर हमला है। रियासत दुश्मन अनासिर और उनकी सहूलतकारों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मुआसरात अब्दुल अलीम खान की भी माशकेल में दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा मासूम और निहत्ते मजदूरों का बेहिमाना कत्ल पाकिस्तान के अमन और तरक्की पर हमला है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है।
कराची से अहम खबर, सानहा गुल प्लाजा पर आला इख्तियाराती कमेटी की सिफारिशात सामने आ गईं। 1991 में गुल प्लाजा की लीज में तोसी के फैसले की इंक्वायरी की सिफारिश। उस वक्त के मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार के किरदार की तहकीकात की भी सिफारिश की गई। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। मोनिस, क्या सिफारिशात पेश की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सानहा गुल प्लाजा पर ये आला इख्तियाराती कमेटी जो तश्कील दी गई थी, जिसकी सिफारिशात सामने आई है। जराये का कहना है कि 1991 में गुल प्लाजा की जो लीज में तोसी के फैसले की इंक्वायरी की सिफारिश की गई है। उस वक्त के मेयर के कराची के किरदार की तहकीकात की सिफारिश है, क्योंकि 1991 में डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर कराची थे और लीज रेट में कमी और 1983 से 1981 का अरसा माफ करने के इख्तियार की जांच की सिफारिश भी की गई है। साबिक मेयर के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश है और ये जिम्मेदारी इस वक्त मौजूदा मेयर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को सौंपने की तजवीज दी गई है। साथ साथ महकमा फायर ब्रिगेड की अपग्रेडेशन और नई भर्तियों की भी सिफारिश की गई है। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम हुई थी और चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास के बावजूद सिफारिशात पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। जी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत। कोई ऐसा दिन नहीं जब शहरी लुटते ना हों, अपनी कीमती अशिया से महरूम ना होते हों। ऐसा ही एक ताज़ा वाकया पेश आया है न्यू टाउन चांदनी चौक में। सीसीटीवी ने जहां लुटेरों की दीदा दलेरी दिखाई, वहीं पर शहरियों की बेबसी को भी आश्कार कर दिया। दो नौजवान घर के सामने खड़े हैं। अचानक मोटरसाइकिल पर दो लुटेरे आए, जिनके रुकते ही एक नौजवान ने दौड़ लगा दी। डाकुओं ने दूसरे को घेर लिया, इत्मीनान से तलाशी ली, मोबाइल, पर्स और 8,000 रुपए छीन लिए और जिस तरह से आए थे उसी तरह बड़े ही सुकून से चलते बने। कराची पुलिस इन वाकयात पर क्या कहती है आप बखूबी जानते हैं। जी हां, पुलिस ने रिवायती मौक़िफ़ अपनाया कि सीसीटीवी की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। कानून के मुहाफिज जो चाहे कहें, शहरी जानते हैं कि इन लुटेरों से बचना है तो इस नौजवान की तरह खुद ही दौड़ लगाना पड़ेगा। कराची से अफसोसनाक खबर, नॉर्दर्न बाईपास के करीब पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो अफराद जहां बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। शाहनवाज, अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया, क्या तफसीलात, क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हैं। 1 घंटे के दौरान जो है 2 ट्रैफिक हादसा हुए हैं, जिसमें 3 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। पहला हादसा जो है औरंगी टाउन के करीब पेश आया, जब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 3 साल बच्ची जाँ बाक हुई है, जबकि दूसरा हादसा नॉर्दर्न बाईपास के करीब पेश आया, जिसमें नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जो है जख्मी हुआ है, 2 अफराद इसमें जाँ बाक हुए हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि तीनों अफराद जो है एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, ताहम अब तक यह नहीं पता चल सका है कि इन मोटरसाइकिल सवारों को हिट किसने किया है। लाशों को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाशों की शिनाख्त हाल अब तक नहीं हो सकी है। जी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।